हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ ले भैया पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया उन सभी को हम अच्छी तरह से बनाने की समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है उसको हम पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हमको जो समीकरण दिया गया है, समीकरण कौन सा है? ये सारे के सारे क्या है? समीकरण है। इन सभी समीकरण को हल करना। हल करने का मतलब क्या होता है कि आप चर का वैल्यू ज्ञात करें। क्या चीज का वैल्यू ज्ञात करें? चर। अब भाई चर किसे कहते हैं? तो देखिए, चर किसे कहते हैं? ये जो अल्फाबेट में जितना भी लेटर्स आते हैं, अल्फाबेट में जितना भी लेटर्स आते हैं, वे सभी क्या चीज में आते हैं? चर में आते हैं। सपोज डॉट ए बी सी कहाँ तक? जेड तक। ये सारे सारे क्या चीज है? चर है। उसके बाद ये जो अचर, अचर किसे कहते हैं? अचर गिनती की सभी संख्या, चाहे वे परिमेय संख्या हो, जो भी हो, वे सारे सारे क्या चीज में आते हैं? परिमेय हो, अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या हो, कुछ भी हो। माइनस इन्फिनाइट से लेकर के, ठीक है, -2 -1 0 और 1 2 3 प्लस इधर कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनाइट तक, ठीक है। इन सभी को अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। अचर और चर और अचर आप समझ गए। उसके बाद कुछ पॉइंट और समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड कोई भी साइन रहता है तो उसमें क्या होता है? चेंजिंग आ जाता है। उसमें मतलब क्या रहता है तो क्या चीज आता है, ये चीज हम देखते हैं। जैसे कि यदि बराबर के इस साइड, मान लीजिए यहाँ पर बराबर है, ठीक है, बराबर के इस साइड यदि प्लस रहेगा तो इस साइड प्लस प्लस साइन का कोई भी नंबर्स रहे, चर रहे, अचर रहे, ठीक है, उसको यदि हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो उसके साइन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। प्लस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? बराबर के उस साइड जाने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गुना बराबर के उस साइड जाने के बाद भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। और भाग बराबर के उस साइड जाने के बाद गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्या चीजें बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। साइन में क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज रहता है तो क्या चीज में जाता है? प्लस में रहता है तो माइनस में जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में जाता है, गुना में रहता है तो भाग में जाता है, भाग में रहता है तो गुना में जाता है, ठीक है। इतना बात जानने के बाद आप सभी क्वेश्चन का हल आराम से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। इतना बात तो हम समझ गए। हल करने का मतलब क्या हुआ? चर की मान ज्ञात करना। चर का जो मान आएगा उसको ज्ञात करना, ठीक है। जैसे कि इसमें ये समीकरण में है, इस समीकरण में हमको चर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा चर है? एक्स। एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है मतलब कि जिसका हमको मान ज्ञात करना है उसको हम एक साइड ले लेंगे, ठीक है। और अचर वाले जितना भी संख्या उसको एक साइड लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित है और इसमें भी चर और अचर दोनों सम्मिलित है। इसमें से हमको क्या चीज का मान ज्ञात करना है? चर का। चर में मतलब इस दोनों को हम क्या करेंगे? इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। इस साइड लेके चले आते हैं। 3x, यहाँ देखिए ये क्या चीज में है? इसमें कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। इतना बात तो पता होना चाहिए कि मतलब कोई भी समीकरण दिया हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर 2x प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें साइन नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब साइन नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो आपको मान लेना है कि यहाँ पर ऑलवेज टाइम क्या रहता है? प्लस रहता है, ठीक है। मान नहीं लेना है बल्कि होता ही है। यहाँ पर क्या रहता है? ऑलवेज टाइम प्लस छिपा हुआ रहता है जिसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। यदि माइनस रहेगा तो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई माइनस है, ठीक है। यदि प्लस रहता है तो वे दिखाए नहीं दिखाता है, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो अब देखिए ये प्लस के साइन में तो इस साइड आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 18, ठीक है।
इसको हल करते हैं। 3x में से 2x घट जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा? 1x। 1x में 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। 1x में 1x को हम क्या चीज लिखते हैं? ओनली x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया। तो यहाँ पर इतना ही नहीं, ये x का तो वैल्यू हमको 18 निकल गया, यानी कि 18 निकल गया, लेकिन हमको जांच भी करने के लिए बोल रहा है। उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर हमारा सही है या गलत है, इस चीज को जांच करना। जांच करने में आपको क्या चीज करना पड़ेगा? जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए, क्या करना है हमको? जांच करना है, ठीक है। तो जांच किस तरह से करेंगे, मेन बात यहाँ पर आता है। तो आप देखिए, जांच बहुत ही आसान है। आप जो है ना, इक्वल टू को, ये जो हमारा बराबर का साइन है, ठीक है, इसको आप एक चीज मान के चलिए, क्या चीज? तराजू। क्या चीज? तराजू। तराजू में जिस तरह से मतलब ये यदि दोनों बराबर दिखाई पड़ता है, ठीक है, मतलब इधर 5 kg है तो इधर 5 kg रहेगा, तब जाकर क्या होगा? बराबर होगा। तो मतलब तराजू समझ लीजिए कि इक्वल टू का हम तराजू इसलिए बोल रहे हैं कि समझिए आप, क्योंकि इक्वल टू, इक्वल टू हमको वह चीज दर्शाता है कि दोनों तरफ क्या होता है? ऑलवेज टाइम बराबर होता है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, कोई चीज डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ इक्वल टू हमको ये चीज दर्शाता है कि दोनों साइड, चाहे छोटा अंक रहे, बड़ा अंक रहे, कुछ भी रहे, छोटा समीकरण रहे, बड़ा समीकरण रहे, चाहे एक साइड बहुत सारा लिखा हो और एक साइड कम लिखा हो, तब पर भी हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। मतलब दोनों तरफ जो है ना, क्वांटिटी ऑलवेज टाइम इक्वल रहते हैं। जिस तरह से तराजू में आप दोनों तरफ इक्वल करके चलते हैं, इक्वल रहता है, तब जाके कोई भी सामान लेते हैं, तो वह इक्वलिटी समझिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? 3x है और यहाँ 2x प्लस 18 है, इसमें मतलब 18 है। तो इसमें लगता है कि इधर अधिक होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि इक्वल टू हमको ये दर्शाता है, ये जो लिखा हुआ है ना, वे एक दूसरे के ऑलवेज टाइम क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों साइड इधर जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी इधर भी होगा, इसलिए जांच करके देखते हैं, ठीक है। 3x इज इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 18। इंग्लिश बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हिंदी अब से बोलेंगे। 3x, यहाँ पर क्या करना है? x का वैल्यू हमको निकल चुका है, x का वैल्यू कितना है? 18 है। यहाँ पर गुना कितना से कर देंगे? 18 से, इज इक्वल टू 2, x के स्थान पर क्या रखेंगे? 18 रखेंगे, गुना 18 प्लस 18, ठीक है। 18 तिया 18 तिया 18 18 छत्तीस 18 छत्तीस 54, ठीक है। 18 तिया 54 इज इक्वल टू 18 36 प्लस 18, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए 54 और 36 और 18 को आपस में जोड़ोगे तो 8 6 14, 14 के 4 बाकी 1, 3 और 1 4, 4 1 5। क्या देखने के लिए मिल रहा है? हम कोई भी नंबर्स इस साइड से उस साइड नहीं किए, कोई भी नंबर्स को देख रहे हैं, जहां पर है वहीं पर सिर्फ हम क्या किए? एक्स का जो मान निकला है, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पर सिर्फ पुट किए, रखे हैं, ठीक है। और हमारा क्या है? दोनों तरफ सेम नंबर्स आया, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे आगे चलते हैं, इसी तरह से इसको भी सोल्यूशन करना है। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर हमारा क्या है? टी है, क्या? टी है। यहाँ पर क्या चीज का मान ज्ञात करना है? टी का मान ज्ञात करना है। जी, कोई भी समीकरण हो उसमें जो चर रहेगा उसी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। 5t माइनस 3, 3t माइनस 5। हमको क्या करना है? चर वाले को एक साइड करना है और अचर वाले को एक साइड करना है। यहाँ चर वाले को एक साइड कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या चीज छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा? प्लस रहता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 यहाँ पर है, और ये देखिए माइनस में तो उस साइड क्या चीज में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा, ठीक है। +3 कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटेगा 2, टी इज इक्वल टू -5 में से 3 घटेगा 2, ठीक है।
अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध है, गुना का। ये दोनों एक दूसरे से क्या चीज से जुड़े हुए हैं, गुना से। तो अब देखिए यहाँ से ये दो क्या चीज में इस तरह से है। ये यदि आपस में गुना से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो ये क्या चीज में है अभी तब, इसका मतलब क्या चीज में, गुना में। तो गुना हम क्या बोले थे, जब गुना बराबर के उस साइड जाता है तो क्या चीज में आ जाते हैं, भाग में। ठीक है, क्या चीज में आ जाते हैं, भाग में। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टी। ये गुना में है दो, इस दो को उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो -2, ये क्या गुना में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, टी। अब देखिए भाग को क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं, पता होगा। यदि भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर्स होता है ये क्या होता है, पलट जाते हैं। क्या होता है, पलट जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि भाग यहाँ है और यहाँ 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ हो जाएगा 1/5। ठीक है, उसी तरह से -2 गुना में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए हमको t इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक बार में कटेगा 1 × 1। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए, माइनस गुना, पहले प्लस से स्टार्ट, प्लस गुना माइनस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, माइनस गुना माइनस होता है प्लस। ठीक है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, -1 गुना, यहाँ पर लिख देते हैं -1 गुना 1 यहाँ पर बचा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से, इसीलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -1, 1 गुना 1 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए t इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जांच करना, जांच यहाँ कर लेते हैं। जांच सही है कि नहीं, यदि सही होगा हमारा जो आंसर निकला है ये सही होगा, तो दोनों तरफ क्या आएगा, हमारा नंबर इक्वल आएगा, दोनों तरफ नंबर समान आएगा। जैसे कि 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। ठीक है, इसको देखिए, अब यहाँ पर 5 के स्थान पर t के स्थान पर कितना रखेंगे, -1 रख दिए। ठीक है, -3 इक्वल टू 3 गुना -1 - 5। ठीक है, यहाँ प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ क्या होगा, -5 गुना 1 तो 5, -3 इक्वल टू प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो -3, अब -5 का -5। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस, दोनों माइनस लगा हुआ है, जब साइन सेम होता है, साइन सेम होता है तो वे क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो साइन सेम है, माइनस माइनस है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 8। लेकिन साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, -8 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी साइन सेम है, जुटेगा -8। इस तरह से क्या देखने के लिए मिला हमको, दोनों तरफ नंबर सेम आया, इसका मतलब जो हमारा आंसर -1 निकला है, ये क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमारा चर के रूप में क्या है, x है, x का मान ज्ञात करना है, 5x9 इक्वल टू 5 + 3x। ठीक है, अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड करेंगे, यानी कि चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड करेंगे। तो चर वाले को कर लेते हैं, 5x, यहाँ पर इस ये है चर वाले, इसको इस साइड लेना।
ठीक है, एक्स वाला को इस साइड लेना है, तो ये प्लस में है तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 5, ये प्लस में है तो उस साइड क्या जाएगा, तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, माइनस 9, ठीक है। तो 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2x। अब यहाँ देखिए 5 में से 9 घट रहा है, तो आप बताइए 5 में से 9 घटता है, नहीं घटता, ठीक है, ऐसा सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, बड़े, ऑलवेज टाइम क्या होता है, बड़े में से छोटा घट जाता है, नंबर बड़ा बड़ा होना चाहिए, साइन जो रहेगा वही साइन उतरेगा, प्लस माइनस है तो घटेगा, लेकिन किस में से घटेगा, बड़ा, ऑलवेज टाइम बड़े वाले संख्या में से घटेगा, किस में से घटेगा, बड़े वाले संख्या में से, चाहे बड़े वाला संख्या में माइनस क्यों न लगा हो या बड़े वाला संख्या में प्लस क्यों न लगा हो, एक लास्ट में, सबसे लास्ट में नंबर में साइन में चेंजिंग होगा, यदि बड़ा वाला में यदि प्लस है तो प्लस आएगा, बड़ा वाला में यदि माइनस है तो माइनस आएगा, जिस तरह से यहाँ पर 5 और 9 है, तो यदि नंबर में सिर्फ बड़ा साइन नहीं देखना, नंबर में 5 है और 9 है, 5 है 9 है, तो इस दो नंबर बड़ा कौन है, 9 है, 9 में से 5 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा 4, लेकिन बड़े वाला में साइन कौन सा है, बड़े वाला में साइन कौन सा, ये चीज देखना, बड़े वाला में साइन है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम ये जो है हम क्या किए, यहाँ गुना में था, भाग में यहाँ लिए थे, गुना में था भाग में लिए थे, तो हम इस तरह से नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम नीचे में, जिसको हम भिन्न कहते हैं, नीचे में आता है तो वे भाग में ही आता है, नीचे में आता है तो भाग में आता है, एट लास्ट में देखिए नीचा में ही आया है, ठीक है, भाग में ही आता है, तो हम डायरेक्ट क्या चीज में, भाग में ले लेंगे, ये देखिए इसके बीच में क्या चीज है, क्या संबंध है, गुना का, तो अब ये 2 उस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, भागा में, भागा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, इससे स्पष्ट करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, -2/2 था, ठीक है, लास्ट में जो सीन आता है, ठीक है, उस चीज को हमको देखना है, -2/2 है, ठीक है, -2 इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता है 1/2। अब देखिए कोई भी संख्या हो, यदि उसके नीचे में कुछ नहीं हो, ठीक है, तो उसमें 1 लगा सकते हैं और लगा हुआ रहता है, जैसे कि ये इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, चाहे बड़े से बड़े छोटे संख्या हो या छोटे से छोटे संख्या हो, 1 से भाग देते हैं, उसमें कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं होता, 1 है, 1 दे दिए, ठीक है। अब देखिए गुना के मेथड में क्या होता है कि यदि भिन्न में हो, क्या चीज में हो, भिन्न में हो, तो ऊपर ऊपर आपस में गुना होते हैं और नीचे वाला नीचे के साथ आपस में गुना होते हैं, इस दोनों गुना करेंगे तो -2 बटे क्या हो जाएगा, 2 -2 गुना 1 तो -2 और 1 गुना 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, आया ना, यानी कि ये जो हम 2, ये जो 2 था ले गए थे, ये नीचा में हमको देना था, लेकिन हम समझाने के लिए क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको मेथड बढ़ा दिए, अब मेथड को क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो यहाँ गुना पर आता है उसको डायरेक्ट हम, जो इस साइड नंबर रहेगा, जो इस साइड नंबर रहेगा उसको डायरेक्ट उसके उस नंबर के नीचे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जिस तरह से ये गुना में था, इसके डायरेक्ट नीचे हम लिख दिए, ठीक है, भागा के फॉर्म में, ये क्या चीज के फॉर्म में आ गया, भागा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर नीचे काटने के लिए आता ही होगा, क्या हो जाएगा, 2, एक्स इज इक्वल टू, माइनस का साइन है तो -2, इसीलिए हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब तो जांच करने के लिए भी आ गया होगा, जांच 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है, 5 का एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, -2 गुना -2 + 9, 5 प्लस यहाँ पे इक्वल टू होगा 3x, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बताएं प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का साइन दे दिए, 5 गुना 2 कितना होगा, 10 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3, अच्छा यहाँ पर हम मान नहीं रखे थे, है ना, यहाँ पर -2 आएगा एक्स के स्थान पर, तो अब देखिए प्लस गुना माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा, 6,
इस तरह से बराम से छोटा घटेगा, बोले थे बराम से छोटा घटेगा। बड़ा है 10 और छोटा है 9। 10 में से 9 घटेगा तो बचेगा 1, 1 बच गया। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस का कि माइनस का? तो हम क्या बताए थे, बड़े में जो साइन लगा रहेगा, बड़े संख्या में जो साइन लगा रहेगा वही साइन क्या होगा, इसमें लग जाएगा। बराम में कौन सा साइन लगा है, माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो बराम से छोटा घटेगा, 6 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 1। बराम कौन सा साइन लगा है, माइनस का, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम क्या देखें, दोनों तरफ हमारा इक्वल आया, -1 का 1 आया, तो हमारा ये क्या है, सही है, प्रूव्ड है। ठीक है, दोनों तरफ हम जांच किए तो क्या आ गया, समान नंबर से आ गया। इसका मतलब हम जो आंसर निकाले हैं -2 जो हमारा आया है वे क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 नंबर का समीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर के समीकरण में देखिए, सॉल्यूशन करेंगे। 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, अब देखिए इसमें चर के रूप में क्या है, चर के रूप में हमारा z है, अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, z का मान ज्ञात करेंगे। क्या चीज का मान ज्ञात करेंगे, चर z का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो z का मान ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, z वाले जितना भी है उस सभी को एक साइड करेंगे और अचर वाले जितना है उसको बराबर के उस साइड देंगे। z वाले को इस साइड, ये देखिए प्लस के साइन में z वाला, ये क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। 2z = 6। अब देखिए ये 3 जो है हमारा क्या चीज में है, माइनस में, उस साइड क्या चीज में चला जाएगा, माइनस, सॉरी 3 हमारा प्लस के साइन में है तो उस साइड बराबर को साइड जाएगा तो क्या कौन सा साइन में आ जाएगा, माइनस के साइन में। ठीक है, 4z - 2z, यानी कि 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2z = 6 में से 3 घटेगा तो 3। इस तरह से हम देखेंगे कि z कितना हो जाएगा, 3/2 डायरेक्ट। देखिए ये गुणक फॉर्म में था, अभी बताए हुए थे गुणक फॉर्म में, तो ये गुणक फॉर्म में है तो ये बराबर को साइड जाएगा तो क्या चीज में आएगा, भागा में आएगा। क्या चीज में आएगा, भागा में आएगा। जब भागा में आएगा तो डायरेक्ट इस 2 को क्या कर दिए, नीचा में लिख दिए। ठीक है, तो z कितना आ गया, 3/2। तो अब इसको हम जांच करके देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया है वह सही है या गलत है। ठीक है, जांच करिए। 4z + 3 = 6 + 2z। z के स्थान पर कितना रखेंगे, 3/2, 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। ठीक है, अब इस दोनों का आपस में गुना करो, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और जब ये आपस में कटेगा तो यहाँ बच गया 2, 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 3 होगा तो कितना आएगा, 6 + 3 = 6 + 2, 2 आपस में कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, 2 एकम 2, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, इधर भी 9। ठीक है, इस तरह से हमारा दोनों साइड क्या हुआ, बराबर नंबर आया। ठीक है, इस बराबर नंबर आया तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं हमारा जो आंसर निकला है ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2x - 1 = 14 - x। हमको इसमें क्या चीज का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x वाले जितना है सभी को एक साइड करेंगे। 2x, यहाँ पर एक x है, इसको इस साइड लेके जाएंगे। क्या चीज में है हमारा, माइनस में, तो इस साइड में आएगा तो प्लस में, प्लस में आ गया। अब 14x 14, ये क्या चीज में है, माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं
कि 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, एक छिपा हुआ है। हम बोले थे एक x को हम क्या चीज में लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, x के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसमें क्या है, इस x में एक छिपा हुआ है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और 14 1 15, 14 1 15, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 15/3, ठीक है। गुणा के फॉर्म में है, क्या चिन्ह आ गया, भागा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कटेगा कितना बार में, 3 5 15, इसीलिए x इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 5। अब जांच करेंगे कि हमारा आंसर जो 5 आया है वे सही है या गलत है, ठीक है। जांच करें, 2x माइनस 1, 14 माइनस x के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 माइनस 1, 14 माइनस x के स्थान पर 5, तो 5। यहाँ क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, माइनस 1 का 1, 14 माइनस 5, इसीलिए हमको क्या मिल रहा है, 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों तरफ हमारा क्या आया, बराबर नंबर से आया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर 5 आया है वे क्या है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट बंद 7, ठीक है। तो अब बताइए हमको क्या करना है, चर वाले को एक साइड लेना है। इसमें चर के रूप में कौन काम कर रहा है, x कर रहा है, तो इसमें x का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमको कुछ डिफरेंट टाइप के क्या है क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे गुणक फॉर्म में है, ये एक अलग है और ये अलग है, ये दोनों के बीच में क्या क्या चीज का, क्या चीज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुना से, ठीक है। तो ये एक बार इसके साथ गुना होगा, यानी कि x के साथ गुना होगा, और एक बार माइनस 1 के साथ गुना होगा, ठीक है। कहने का मतलब यदि a प्लस बी, मतलब a के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है और b के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है, और उसमें सपोज दैट c से गुना है, ठीक है। तो इस c को क्या करेंगे, एक बार a से गुना करना पड़ेगा c को, और एक बार b के साथ गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हमको मिलेगा c गुना a प्लस, प्लस बीच में है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। ये प्लस ले लेंगे नहीं, यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो हमको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, माइनस गुना प्लस, तो यहाँ पर हो जाता माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस है नहीं, तो इसीलिए हमको क्या होगा, प्लस गुना प्लस तो क्या होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, तो सी गुना बी, तो यहाँ क्या होगा, सी गुना बी। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं सी ए प्लस सी बी। क्या हुआ, यहाँ पर हम गुना का साइन हाइड कर दिए, छिपा दिए, क्या कर दिए, हाइड कर दिए, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमको, 3 को पहले किसके साथ गुना करना पड़ेगा, x के साथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गुना x, यानी कि 3 गुना x माइनस, यहाँ देखो प्लस गुना माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस, प्लस गुना माइनस तो माइनस, माइनस 3 गुना 1 प्लस 7, ठीक है। इस तरह से 8x प्लस 4, 3x माइनस, गुना को क्या कर दिया हम, हाइड कर दिए, 3 गुना 1 तो 3 प्लस 7 का 7, ठीक है। अब देखो 8x यहाँ पर क्या है, प्लस में है, क्या क्या चीज में आएगा, माइनस 3x इजक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, और ये प्लस में है तो उस साइड क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, माइनस 4, ठीक है। इस तरह से 8 में से 3 घटेगा तो 5, x इजक्वल टू, यहाँ पर हम जिसका साइन सेम होता है वे सब क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, और साइन डिफरेंट होता है तब क्या होते हैं, घटते हैं। जब साइन सेम होता है तो जुट जाते हैं आपस में, और साइन डिफरेंट हो जाता है, नहीं प्लस माइनस रहेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस 2 है, तो ये दोनों क्या होगा, साइन जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा,
ठीक है, जोड़ करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस -3 -4 क्या हो जाएगा? -7 प्लस 7। ठीक है, इसीलिए 5x यहाँ -7 माइनस +7, 7 में 7 घटेगा तो बचेगा 0। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0/5। किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या आता है आंसर हमारा? क्या आता है? 0 आता है। इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। x का मान अब कितना आ गया? 0। ठीक है, हम सही किए ना? देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमको डाउट लग रहा है। यहाँ पे माइनस कैसे आया? माइनस सारा चीज सही है। ठीक है, जांच करते हैं अब हमारा जो आंसर आया है वे सही है या गलत है। ठीक है, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 के स्थान पर 0 से गुना करेंगे, 0 आएगा। x के स्थान पर कितना आएगा? 0 आएगा प्लस 4 इक्वल टू x के स्थान पर कितना आएगा? 0 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से 8 में किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो 0 का 0 प्लस 8 गुना 0 तो 0, 4 इक्वल टू यहाँ पर 0 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो 3 गुना क्या होगा? -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो यहाँ गुना है तो गुना आ जाएगा। 3 गुना -1 प्लस 7। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस गुना माइनस क्या आएगा? माइनस 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7। इसीलिए 4 बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। अब बड़े वाला में कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस को हम लिखते नहीं है। इस तरह से हमारा क्या आया? दोनों तरफ 4 4 आया। नंबर सेम आया तो हम यह कह सकते हैं हमारा जो आंसर x बराबर 0 आया है वह क्या है? सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आया यानी कि समीकरण आया ये क्या आ गया? भिन्न में आ गया। ठीक है, तो यानी कि अब जो हमारा कैलकुलेशन होगा वे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा के फॉर्म में होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा आते होंगे। ठीक है, तो नहीं आते होंगे तो सीख लीजिएगा। है, सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, हम अभी बोले थे जब इस तरह के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं? a इंटू बी प्लस सी रहता है तो हम क्या करते हैं? एक बार a को b के साथ गुना करते हैं और एक बार a को c के साथ गुना करते हैं। सेम वही करेंगे। ये 4/5 को यानी कि 4/5 को क्या करेंगे? x के साथ गुना करेंगे। x के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस दे दिए, 4/5 गुना 10 कर दिए। ठीक है, हम बोले थे ऊपर वाले ऊपर के साथ गुना होता है, नीचे वाले नीचे के साथ गुना होता है। तो यहाँ क्या हो गया? 4 गुना x तो 4x बटे 5 गुना 1 तो 5 प्लस ऊपर वाले यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, पर ये देखिए कट रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अब 4 गुना 2 होगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 गुना 2 8। अब x वाले को क्या करेंगे? एक साइड करेंगे
यहाँ प्लस के साइन में तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4x/5 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले, किसी के नीचे में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो x के नीचे में कुछ नहीं तो एक है। अब हम क्या कर लें, आशा कर लें कि बताना पड़ेगा हमको, आशा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा ये वगैरह नहीं आता है, आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमको लेना पड़ेगा इस दोनों के बीच में, तो कितना आएगा एलसीएम हमारा, 5 आएगा। ठीक है, अब 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में लगेगा। तो 5 गुना कितना करेंगे x, 5 गुना x करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। एलसीएम कभी डिवाइड होगा, नहीं होगा कभी, मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाग नहीं लग रहा है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 1 गुना 5 करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, और 5 में x भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा, और 5 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब देखो 5 में 5 से भाग देंगे, 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 1 गुना -4, 1 गुना -4 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -4x। x से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो कोई तरह का परिवर्तन देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। ठीक है, 8। अब देखिए यहाँ 5 में से 4 घटेगा, बचेगा x, यानी कि 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं, बटे 5 इक्वल टू 8। अब देखिए 5 हमको x का मान ज्ञात करना है, तो 5 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। 5 कौन सा फॉर्म में, भाग के फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, भाग के फॉर्म में, तो ये उस साइड क्या चीज में जाएगा, गुना में जाएगा, इसीलिए हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुना 5 होगा, और हमारा x का मान कितना निकल रहा है, 40। अब इस चीज को प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है कि x का मान 40 सही है या नहीं। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तब पर भी कर देते हैं, यहाँ पे जांच करते हैं। x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x स्थान पर कितना रखेंगे, 40 बराबर 4/5, x स्थान पर कितना रखेंगे, 40। ठीक है, प्लस 10, 40, 4/5, 40 प्लस 10 तो 50। यदि ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दही 50। ठीक है, तो ये 40, 4 गुना 10, 4 दही 40। ठीक है, हमारा क्या गया, दोनों तरफ नंबर सेम आएगा, अर्थात हमारा x का जो मान निकला है वे 40 सही है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करना है, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब देखिए हमको क्या करना है, सारा सेपरेट है, तो x वाले को इस साइड लेकर आना है। 2x प्लस अपॉन 3 प्लस में है तो यार क्या चीज में आएगा, माइनस में, बटे 15। 3 प्लस छिप गया, और ये प्लस में है तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, कितना आएगा, 15। एक बार यहाँ पर क्या बनेगा, भिन्न का घटाव बनेगा, क्या बनेगा, भिन्न का घटाव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार एलसीएम आपको निकाल के दिखा देते हैं, कितना बार में डिवाइड होगा दोनों, 3 बार में, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब देखिए आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 गुना 1 गुना 5, 3
एकम तीन, तीन एकम तीन, और तीन पंचे 15, तीन पंचे 15। ठीक है, अब 15 में 3 से भाग देंगे, 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। 5 गुना 2x करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 2 मतलब 5 गुना 2x करेंगे। ठीक है, 5 गुना 2x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10x क्या आएगा, 10x क्या आ जाएगा, 10x। अब देखिए 15 में 15 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा। ठीक है, और 1 गुना 7x करेंगे तो एक कोई तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात क्या आएगा, 7x ही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस, इक्वल टू 2 का 2, यानी कि 3 में से 1 घटेगा 2। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 10 में 7 जाएगा 3, x अपॉन 15 इक्वल टू 2। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना, 3 बचे 15। ठीक है, x बटे 5 इक्वल टू 2। कौन सा फॉर्म में, भागाकार फॉर्म में, क्या चीज में जाएगा, गुना में जाएगा, 2 गुना 5, इसीलिए x का मान कितना आ गया हमारा, 10। अब इसको क्या करना है, जांच करना है कि हमारा जो x का मान 10 आया है वे सही में है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, बता देते। ठीक है, क्या है कि भिन्न में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए x स्थान पर कितना रखेंगे, 10 आया है, x स्थान पर कितना आया, 10 आया, कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो गुना 10 बटा 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 के x के स्थान पर 10 बटा 15 प्लस 3, दो दो दही 20 अपॉन 3 प्लस 1, 7 दही 70 बटा 15 प्लस 3। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 पचे 15 और 14 पंचे 70। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एलसीएम में आएगा, इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम आएगा 3, हमारा कितना आएगा, 3। 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, और 1 गुना 20 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 1 गुना 20 करेंगे तो 20 आएगा, प्लस का प्लस, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार में खाएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 14 बटा 3, 3 का 3, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 23, 20 3 23 बटा 3। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे, एक बार में खाएगा, 1 गुना 14 करेंगे तो 14 का 14। अब देखिए यहाँ पे 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार में खाएगा, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार में खाएगा, और 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 आएगा, प्लस का प्लस। ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं 23/3 इज इक्वल टू 14/9। 14/9 कितना हो रहा है, 23, 14/9 23/3। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, दोनों तरफ हमारा नंबर सेम आया, 23/3, और इधर भी 23/3। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर 10 आया है, x इक्वल टू 10 आया है, वे हमारा क्या सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पॉज करके लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए, सॉल्यूशन 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें चर के रूप में कौन सा काम कर रहा है, y काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, y काम कर रहा है।
यहाँ पर क्या होगा 2y, ये माइनस में है तो यहाँ क्या चीज में आएगा प्लस में y, 26/3, ये प्लस में है तो क्या चीज में जाएगा माइनस में जाएगा, 5/3। 2 और 1 आपस में जुटेगा तो 3 होगा, 3y इक्वल टू एलसीएम कितना आ रहा है इस दोनों में सेम है, मतलब 3 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में खाएगा, और 1 गुना 26 करेंगे तो 26 आएगा, माइनस है तो माइनस दे दिया। 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से y इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, 26 में से 5 घटेगा तो 21/3। ठीक है, और 7 या 21 होता है, कट गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, और हमारा y इक्वल टू कितना मान निकल रहा है 7/3, 7/3 गुना में था, क्या चीज में आ गया भाग में आ गया, तो हमारा क्या आंसर आया 7/3। अब हमको जांच करना है कि हमारा जो ये आंसर आया ये सही है या फिर गलत है। क्या करेंगे हम जांच करेंगे, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y का स्थान पर कितना रखेंगे 7/3, 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, y का स्थान पर 7/3। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा 7×9 14, 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 लिख दिए। 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में खाएगा, 1 गुना 14 करेंगे तो 14 का 14। ठीक है, और 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में खाएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5। ठीक है, 3 में 3 से भाग देंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, सेम वही है, एक बार में खाएगा तो 26 माइनस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 14 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 14 प्लस 5 कितना होगा 19, 19/3। ठीक है, और 26 में से 7 घटेगा, 26 में 7 घटेगा कितना बचेगा 19, 19/3। ये हम क्या देख रहे हैं दोनों तरफ हमारा सेम नंबर आया, क्या आया सेम नंबर आया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर y इक्वल टू 7 आया है यही क्या है सही है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज चर के रूप में काम कर रहा है, चर के रूप में इसमें m काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या चीज का मान ज्ञात करना है m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन करते हैं, 3m प्लस इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो 3m ये क्या चीज में प्लस में तो क्या चीज में आएगा माइनस में, 5m बराबर के साइड और माइनस 8/5। अब देखिए 3m सॉरी 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2m आएगा, लेकिन बड़े वाला में कौन सा साइन है माइनस का साइन है, कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 8/5 का 5। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या है, ये गुणक फॉर्म में है, माइनस 2 क्या चीज के फॉर्म में गुणक फॉर्म में, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 यहाँ ऑलरेडी 5 है, क्या होगा 5 -2 गुना 5, क्या होगा -2 गुना 5। देखिए ऊपर में माइनस है और नीचा में माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको 2 गुना 5 है, तो ये क्या चीज में क्या चीज हो जाएगा, इसको हम काट देते ऊपर नीचे काट देते हैं,
4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं m इक्वल टू क्या हो रहा है, हमारा मान क्या निकल रहा है, 4 का 4 और नीचे 5 है तो 5 का 5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको जांच आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सभी को वीडियो अच्छे लगे होंगे, क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है।